मध्यांचल कॉटन जीनर्स एंड ट्रेडर्स एसोसिएशन की दिवाली मिलन समारोह में लघु एवं सूक्ष्म उद्योग मंत्री चैतन्य कश्यप ने कहा कि मंडी टैक्स और आरसीएम को लेकर राज्य सरकार जल्द ही व्यापारियों के हित में फाइल्स लेगी और मंडी टैक्स की विसंगतियों को जल्द ही दूर किया जाएगा। देखिए खास रिपोर्ट। इंदौर के होटल मेरियट में मध्यांचल कॉटन ट्रेनर्स एंड ट्रेडर्स एसोसिएशन मध्य प्रदेश के द्वारा दीपावली मिलन और स्नेह समारोह का भव्य आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में प्रदेश भर से कॉटन उद्योग से जुड़े व्यापारी शामिल हुए और उद्योग से जुड़े प्रमुख मुद्दों पर चर्चा की गई। स्नेह मिलन समारोह में प्रदेश के विभिन्न जिलों खेतिया, सेंधवा, भीकनगांव, खंडवा, पड़वानी, खरगोन, कुक्षी और धामनोद सहित कई क्षेत्रों से व्यापारी शामिल हुए। इस अवसर पर विशेष रूप से पहुंचे मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री चैतन्य कश्यप, सांसद शंकर लालवानी, भारत सरकार के नेशनल वेलफेयर बोर्ड के सदस्य सुनील सिंघी, विधायक गोलू शुक्ला मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान कॉटन उद्योग से जुड़े दो मुख्य मुद्दों मंडी टैक्स और आरसीएम पर विस्तार से चर्चा की गई। व्यापारियों ने बताया कि मध्य प्रदेश में देश का सर्वाधिक मंडी टैक्स लगाया जाता है, जिससे राज्य की कपास इंडस्ट्री को बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है। टैक्स अधिक होने के कारण उद्योग महाराष्ट्र जैसे राज्यों की ओर पलायन कर रहा है और इसका सीधा असर किसानों पर भी पड़ रहा है, क्योंकि उन्हें एमपी में कम भाव मिलते हैं और वे अपनी फसल दूसरे राज्यों में बेचने को मजबूर हैं। इसी तरह आरसीएम टैक्स को लेकर भी व्यापारी वर्ग में चिंता है, जहां उन्होंने कहा कि जीएसटी लागू होने के बाद 5% टैक्स का भुगतान अग्रिम रूप से करना पड़ता है, जिसका रिफंड देर से मिलता है और इससे पूंजी अटकी रहती है। कुलदीप अग्रवाल उपाध्यक्ष, हमारे राजू जी जैन अध्यक्ष, मध्यांचल कॉटन जीनर ट्रेडर एसोसिएशन के पूरे मध्य प्रदेश के सभी जीनर कॉटन यहाँ पे मौजूद थे। हमारा स्नेह मिलन समारोह जो आयोजित हुआ था उसके साथ साथ हमारा मेन मुद्दा था मंडी टैक्स। मंडी टैक्स पूरे मध्य प्रदेश में है, वो सबसे ज़्यादा है अन्य राज्यों की तुलना में, ₹1.20 है। आप विगत 5 वर्षों से देख रहे हैं कि जैसे सारी इंडस्ट्रियाँ यहाँ से पलायन कर रही है। जैसे सेंधवा मंडी है वो भी ख़त्म हो चुकी है, जो महाराष्ट्र सब जगह कपास सब जगह शिफ्ट हो रही इंडस्ट्रियाँ भी, और मध्य प्रदेश का कपास है वो मंडी टैक्स शुल्क ज़्यादा होने की वजह से अन्य राज्यों में जा रहा है। मंडी टैक्स शुल्क का जो मेन नुकसान है वो न केवल व्यापारियों को, किसानों को भी हो रहा है। किसानों को उसका शुल्क नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि वो 100-200 रुपये कुंटल कम कपास बिकता है, क्योंकि कंपटीशन इतना ज़्यादा है कि वो कपास को बाद में जब बिक्री होती है तो वो शुल्क नहीं मिल पा रहा है। तो मंडी टैक्स ज़्यादा है। हम सरकार से अपील कर रहे हैं और सरकार से यही अपील कर रहे हैं कि हम मुख्यमंत्री हमारे माननीय मोहन यादव जी, कि आप आज सभी हमारे वरिष्ठ मौजूद थे यहाँ पे, सुनील जी सिंह कैबिनेट मिनिस्टर, चेतन जी कश्यप, उन्होंने आश्वासन दिया है, शंकर जी लालवानी, कि वो मंडी टैक्स कम कराने में हमारी मदद करेंगे, जिससे किसानों और इंडस्ट्री को नुकसान ना हो। आज हम सभी मैंने और मेरी पूरी टीम ने विगत 20 दिनों में पूरी मेहनत करके आज प्रदेश सरकार के मंत्री चैतन्य जी कश्यप साहब, भारत सरकार के व्यापारी कल्याण बोर्ड के चेयरमैन आदरणीय माननीय सुनील जी सिंघी साहब, हमारे लोकप्रिय इंदौर के सांसद शंकर जी लालवानी साहब, विधायक गोलू जी शुक्ला साहब एवं पूरे प्रदेश भर से आज जितने प्रतिनिधि आए उनके सामने आज हमने मध्य प्रदेश सरकार से, भारत सरकार से 2 डिमांड करी है। कि मध्य प्रदेश सरकार से तो हमारी डिमांड ये है कि मध्य प्रदेश में मंडी टैक्स कम किया जाए, जिसके बारे में काफ़ी विगत रूप से मेरे भाई कुलदीप ने भी चर्चा करी है, मैंने मेरे मन से भी करी है और आदरणीय कश्यप साहब ने उसको एग्री भी किया है। और जो कपास पर आरसीएम लगा हुआ है
वो कोई भी एग्रो कमोडिटी में नहीं है। उसके लिए मैंने माननीय सुनील सिंह जी साहब से निवेदन किया है। उसके लिए उन्होंने बोला है आप डिटेल में हमको विगत भेजो लिखित में, हम उस पर जरूर कार्य करेंगे। इन सभी अतिथियों का आज हमारे वरिष्ठ मोहन भाई खंडेलवाल जी हमारे साथ हैं, जिन लोगों का मार्गदर्शन हमारे स्टूडेंट को समय समय पर मिलता रहता है। हमारे प्रवीण भाई मनावर वाले भी हैं, एवं सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। व्यापारियों की बात सुनते ही मंत्री चैतन्य कश्यप ने आश्वासन दिया कि राज्य सरकार इन दोनों मुद्दों पर गंभीरता से विचार करेगी। उन्होंने आगे कहा कि मुख्यमंत्री मोहन यादव के नेतृत्व में एमपी में उद्योग जगत के लिए नई संभावनाएं खुल रही है। कॉटन व्यवसाय मध्य प्रदेश का बहुत पुरातन व्यवसाय है और आज जो यहाँ के सारे जीनर्स, स्पिनर्स और व्यापारियों ने यह कार्यक्रम रखा है, इस कार्यक्रम में मुझे लगता है कि जो नई ऊर्जा भारत के अंदर आ रही है और नए भारत का निर्माण हो रहा है और उसमें जो मध्य प्रदेश के अंदर नई संभावनाएं हैं और पीएम मित्रा पार्क जैसी जो कॉटन से पूरी संबंधित है, कॉटन का ही पूरा पार्क है, वह योजना हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिसका शिलान्यास करा है, उसको और गति मिलेगी और हमारे यहाँ के भी जो स्थानीय बड़े उद्यमी हैं उनको भी इसमें आकर्षण बढ़ेगा और उनकी कुछ मुद्दे हैं उन्होंने बताए भी हैं, तो हम लोग उनको सॉल्व करके और जो कॉटन के व्यवसाय में मध्य प्रदेश या मालवा क्षेत्र की एक बहुत बड़ी भूमिका पूरे देश में हुआ करती थी, हम पुनः स्थापित करेंगे। सांसद शंकर लालवानी ने कहा कि केंद्र सरकार में व्यापारियों की हर बात रखी जाती है और वे इस मुद्दे को दिल्ली तक पहुंचाएंगे। वहीं सुनील सिंघी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गर्व से कहो ये स्वदेशी है मुहिम को आगे बढ़ाने का आह्वान किया और भारतीय उत्पादों को अपनाने पर जोर दिया। और सुझाव बेहतर करने के लिए देखिए, ये हमारी डबल इंजन की सरकार है। केंद्र में मोदी जी और यहाँ डॉक्टर मोहन यादव जी और उनके कैबिनेट मंत्री हमारे बीच में हैं। हमारी सरकार में हमेशा व्यापारी हों, किसान हों, बाकी लोग खुल के बात की जा सकती है। अगर आपकी कुछ समस्या रहेगी तो हम जरूर अपने स्तर पर, केंद्र के स्तर पर, राज्य के स्तर पर करेंगे। और इन दिनों में हमने देखा है किस प्रकार हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, पूरे देश किस प्रकार आगे से बढ़ रहा है। आप कल्पना कीजिए, मैं पॉलिटिकल भाषण नहीं दूंगा, लेकिन इन 10 वर्षों में देश की आर्थिक स्थिति कहाँ से कहाँ पहुँची है। हम पीछे के देश राष्ट्रों में आते थे आर्थिक रूप से, आज दुनिया की चौथी सबसे महत्वपूर्ण मजबूत अर्थव्यवस्था है हमारी, तभी है कि आप सबके सहयोग से ये संभव हुआ। तो इसमें हमारा खुला, जब भी हम बजट के लिए बैठते हैं, हमारे वित्त मंत्री जी सभी को बुलाती है, हमारे मध्य प्रदेश सरकार बजट में सबको बुलाती है। रमेश खंडेलवाल जी वहाँ बैठे हैं, वो हमेशा हमको सुझाव देते हैं। गुप्ता जी बैठे हैं, नारंग जी बैठे हैं, हमेशा हम सुझाव लेते हैं। मैं जब भी दिल्ली जाता हूँ, जब बजट आता है तो पहले इनसे बात करके जाता हूँ और ये हमको बताते हैं तो हम अपनी बात रखते हैं। और दिल्ली में भी सरकार हर बात का स्वागत करती है, क्योंकि हम सब देश के विकास के लिए काम कर रहे हैं। और मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ, हमारे चैतन्य कश्यप जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इंदौर के पास में देश का पहला पीएम मित्र पार्क, टेक्सटाइल पार्क हमारे यहाँ से शुरू हुआ, उसके लिए आपको धन्यवाद। और ये 2 लाख लोगों को रोजगार देगा। तो इंदौर नमकीन के लिए बहुत प्रसिद्ध है, तो नमकीन के साथ मिठाई साथ साथ चलती है। पहले मीठा खाते हैं, फिर नमकीन की आवश्यकता रहती है। उसी क्रम में आज कॉटन टेक्सटाइल से जुड़े सारे उद्यमी और ट्रेडर्स ने मिलकर इस दीपावली स्नेह मिलन के कार्यक्रम में आज मुझे भारत सरकार के नेशनल ट्रेडर्स वेलफेयर बोर्ड के चेयरमैन होने के नाते आने को मिला और माननीय यहाँ के उद्योग मंत्री जी के साथ हमने इस कार्यक्रम को संपन्न किया। और जिस भाव के साथ आज इस स्नेह मिलन में जीएसटी बचत उत्सव के बारे में मैंने जानकारी दी और इस बात का मुझे गर्व है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन के दिन ही यहाँ पर पीएम मित्र पार्क का शुद्ध रूप से टेक्सटाइल के लिए जो भूमि पूजन हुआ है, तो उस शुभ कार्य के शुभ दिन को लेकर मैं ये कह सकता हूँ कि लाखों लोगों को रोजगार, व्यापार को सृजन करने का एक ये बहुत बड़ा प्रतिबिंब मध्य प्रदेश और भारत के लिए बनेगा। और उसी क्रम में मैं आज सभी माननीय उद्यमियों और ट्रेडर्स को दीपावली की राम राम के साथ इस बात का भी आज हमने निवेदन किया कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से लाल किले की प्राचीर से 15 अगस्त को जीएसटी के लिए बात कही, जीएसटी बचत उत्सव को महाउत्सव के साथ मनाने के साथ साथ उन्होंने
स्वदेशी की बात कही, स्वदेशी का आह्वान किया, देश को स्वदेशी की अपील की। उसी गर्व से कहो ये स्वदेशी के आज पोस्टर का हम विमोचन करने के साथ साथ हर एक व्यक्ति ने इस बात की सराहना की और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का आभार के साथ साथ आज हमने 12 लाख रुपए तक जीरो टैक्स की चर्चा के साथ और जीएसटी के साथ और गर्व से कहो ये स्वदेशी है, उस क्रम में ये तीनों चर्चा विचारणा के साथ आज दिवाली के स्नेह मिलन में राजू भाई और इनकी टीम के द्वारा इस प्रकार से उत्तम कार्यक्रम हुआ। मैं तहे दिल से भारत सरकार से सबका अभिवादन। कार्यक्रम के दौरान प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए व्यापारियों ने एक सुर में कहा कि यदि सरकार मंडी टैक्स और आरसीएम को लेकर ठोस कदम उठाए तो मध्य प्रदेश की कॉटन इंडस्ट्री एक बार फिर से पूरे देश में अग्रणी स्थान प्राप्त कर सकती है। दीपावली मिलन समारोह के बहाने हुए इस संवाद में न सिर्फ खुशियां बांटी गई बल्कि कॉटन उद्योग के भविष्य को लेकर भी महत्वपूर्ण चर्चा हुई। अब उम्मीद की जा रही है कि व्यापारी वर्ग की ये आवाज सरकार तक पहुंचेगी और मध्य प्रदेश के कपास उद्योग को नई दिशा मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़, इंदौर।